रहमानिर्रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। मोहतरम हज़रात, कलाम मुक़द्दस की चंद आयत हमने तिलावत की है और मुझे खुशी महसूस हो रही है कि आज पसाई गांव में मैं अपनी क़यादत की बात करने के लिए आया हुआ हूं और आप सभी लोग तशरीफ़ फरमा हैं। मैं सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। मोहतरम हज़रात, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 78 साल के करीब हो रहे हैं, लेकिन हमारी मुस्लिम कौम ने शायद ये बात जानने की कोशिश नहीं की कि हिंदुस्तान के अंदर वोट सबका बराबर है, सारी कौमों का वोट बराबर है, लेकिन एक हमारा चमार भाई वोट देता है, वो कामयाब होता है। उसके लोग आईजी, डीआईजी, थानेदार, कोतवाल, एसपी होते हैं। हमारा यादव भाई वोट देता है, वो मजबूत होते हैं, उनके लोग भी नौकरियों में सरकारी होते हैं, बड़े बड़े वहदों पे फायद होते हैं। एक नबी रहमत के नक्शे कदम पर चलने वाली ये कौम उम्मत मुस्लिमा, जो सबसे ऊंचे रसूल, सबसे ऊंचे नबी के पैरोकार हैं, ये भी वोट देती है तो ये दलील हो रहे हैं, ये कमज़ोर से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। आखिर हम क्यों नहीं इस पर गौर करते? आखिर क्या वजह है कि वो कौमें जो वोट देती हैं वो कामयाब होती हैं, हमारी कौम वोट देती है तो वो नाकाम होती है, वो कमज़ोर तर होती चली जा रही है। मालूम ये हुआ कि हमारे नबी आक़ाए मदनी ताजदार दो आलम हबीब खुदा हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हम लोग करते हैं, लेकिन आपने जो ज़िंदगी गुजारने के लिए एक आपकी पाकीज़ा सियासी ज़िंदगी है, उस पर हम लोगों ने गौर नहीं किया। अगर किसी ने दुनिया में झंडा बनाया तो आक़ाए मदनी ताजदार दो आलम ने बनाया, उससे पहले किसी ने झंडा नहीं बनाया। लेकिन आपकी 13 साल ज़िंदगी मक्का के अंदर गुजरी, तरह तरह की तकलीफ़ें हुई, लेकिन आपने हिजरत करना कबूल कर लिया। आप किसी का जिंदाबाद नहीं कहे, आप किसी को हराने और जिताने की बात नहीं किए, और मक्का छोड़ के जब मदीना तशरीफ़ ले गए तो आप सरकार मदीना कहलवाए। सरकार मदीना कहलवाने का नतीजा ये हुआ कि पूरी दुनिया में दीन इस्लाम फैल गया। हम उनके नक्शे कदम पर, इस बात पर हम नमाज तो पढ़ते हैं, ज़कात तो देते हैं, रोज़ा तो रखते हैं, सारा काम करते हैं, लेकिन जिससे हमारे मदरसे की हिफाजत हो, हमारे मस्जिदों की हिफाजत हो, हमारे नौजवानों की हिफाजत हो, हमारे बहन बेटियों की हिफाजत हो, वो काम हम नहीं करते। मेरे कौम के लोगों, ये समझो इस चीज़ को कि इंसान, हमारा मुसलमान भाई कुरान से ज़्यादा किसी चीज़ से मोहब्बत नहीं करता है, लेकिन कुरान की बातों को हम लोग ठुकरा दिए, हम उसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन गैर ने उसको अपना लिया। हमारा कुरान कहता है कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और उलिल अम्र मिनकुम, यहाँ एक शर्त लगा दी कि अपनों में से अपना एक अमीर चुन लो। जब अमीर चुनने की बात आती है तो हम यादव को अपना अमीर चुन लेते हैं, चमार भाइयों को अपना अमीर चुन लेते हैं, लेकिन मेरे मोहतरम यही देख लीजिए, यादव भाई ने जब अपने झंडे को पहचाना, अपने अमीर को पहचाना, उसका जिंदाबाद किया तो कामयाब हो गई। चमार भाइयों ने जब अपने अमीर को अपनों में से चुन लिया और अपने झंडे को पहचान लिया, अपने निशान को पहचान लिया तो कामयाब हो गए। लेकिन हम नबी रहमत के चलने वाले, जब इसकी बात आती है तो हम अपने को छोड़ कर दूसरों को अमीर चुनना शुरू कर दे। क्यों भाई, बात सही है कि नहीं सही है? 2024 में हम लोगों ने गठबंधन को वोट दिया 90-95%। आखिर क्यों? इसीलिए दिए थे ना कि हम कामयाब हो, लेकिन हम कामयाब नहीं हुए, बल्कि हमारी मस्जिदों में मंदिर तलाश की जा रही, उसकी खुदाई हो रही है, हमारे मदरसों का मुआयना हो रहा है, हमारे मदरसों की जांच हो रही है, हमारे नौजवान महफूज नहीं हैं, हमारे बहन बेटियों के रुपट्टे उछाले जाते, हमारे उलमाए इकराम की दाढ़ियाँ नोची जाती। मेरे मोहतरम, आखिर कब हम अपनी क़यादत को समझेंगे?
आज नहीं समझेंगे तो और पिट जाने के बाद आखिरकार समझना पड़ेगा मेरे मोहतरम। इसलिए ये जमाल नासिर एक आलिम दीन होने की हैसियत से इस बात की दावत देता है कि जिस तरीके से गैर कौमों ने अपनी क़यादत को पहचाना है, अपने झंडे को पहचाना है, अपनी पार्टी को पहचाना है, इस तरीके से हमें भी अपनी क़यादत को पहचानना पड़ेगा। और याद रखिए, आपके बीच में डॉक्टर अय्यूब जैसी शख्सियत जो किसी की मोहताज नहीं है तारुफ की, किसी भी दुनिया में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, डॉक्टर अय्यूब का नाम सरे फहरिस्त आएगा। वो आपका कायद है और आपका झंडा, आपकी पार्टी पीस पार्टी, अमन और शांति की पार्टी मेरे मोहतरम आखिर कब पहचानेंगे। इसी पे अपनी बात मैं ख़त्म करता हूँ। इस तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी पार्टी को पहचानो, अगर कामयाब होना चाहते हो, अपने कायद को पहचानो और अपने निशान को पहचानो। अस्सलामु अलैकुम।